जयप्रकाश ने उसी दिन कसम खाई कि ऐ साहब कांशीराम, कोई आदमी इतना भी काम कर देता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हों। मैंने उसी दिन कसम खाई कि साहब कांशीराम, मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपने अगर सीएम दिया है तो ये नौजवान साथी आपको वचन देते हैं, आपकी असली सपूत औलाद, आपका खून उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। ये कांशीराम है, जब तक सूरज चांद रहेगा कांशीराम का नाम रहेगा। सम्मानित कोई आदमी महान, कोई आदमी जिंदा उस दिन नहीं होता है जिस दिन वो मां की कोख से जन्म लेता है। उस दिन कोई आदमी महान नहीं होता है। आदमी महान उस दिन होता है जिस दिन वो हमको हमारे बीच से छोड़ करके जाता है। जैसे हम लोग बीमा करते हैं, बीमा अगर हमने 10 लाख रुपए का बीमा किया तो हमको उस दिन खुशी नहीं होगी जिस दिन वो बीमा हमने किया था, बल्कि उस दिन खुशी होती है जिस दिन वो बीमा पूरा होता है। ऐसे ही 15 मार्च 1934 को बहुत बच्चे पैदा हुए थे, हमें उनसे कोई नहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन जब हमारे बीच में से 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर साहब कांशीराम हमारे बीच से गए तो उनकी जिंदगी में किए हुए सारे कार्य, मानवता के लिए किए गए कार्य, देश के लिए किए गए कार्य, समाज के लिए किए गए कार्य, अपना त्याग और बलिदान के रूप में किए गए कार्य उस दिन खड़े हो गए और उसने बताया कि ये कांशीराम है, जब तक सूरज चांद रहेगा कांशीराम का नाम रहेगा। सम्मानित साहब, इसलिए कहते हैं खुशी का दिन जाने वाला दिन होता है। एक आदमी इतना काम करता है उसकी चर्चा केवल शमशान घाट तक होती है। एक आदमी इतना काम कर जाता है मानव हित में जिसकी चर्चा महीने 2 महीने तक होती है, किसी की साल 2 साल होती है, लेकिन एक आदमी इतने बड़े काम कर जाता है जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती है। असली जन्म उस व्यक्ति का उस दिन होता है जिस दिन हमारे बीच से हमको छोड़ करके जाता है। इसलिए खुशी का दिन है आज। उसी उपलक्ष्य में संग हमारे विशाल गाजीपुरी जो उनकी पूरी साथी लोग हैं आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपको एक बात बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब साहब कांशीराम का परिनिर्वाण हुआ तो हमारे पास कॉल आई, माननीय बहन जी ने सबको बताया, मैसेज पहुंच गया। मैं भी सम्मानित साथियों, साहब कांशीराम की जो अस्थियां थी, जो राख थी, निगम बौद्ध घाट पे दिल्ली पे मैं भी पहुंचा था। वहां पर बहन जी ने बीएसपी के नेताओं से कहा कि आप जाकर के देखो कोई राख उठा के ना ले जाए साहब कांशीराम की। उन्होंने मुझको कहा कि जाके जयप्रकाश बैठ जा, कोई राख उठा के ना ले जाए साहब कांशीराम की, कोई अस्थियों को उठा के ना ले जाए साहब कांशीराम की। साथियों, मैं वहां पर जाकर के बैठा और मेरे पास बड़े बड़े लोग साहब कांशीराम की राख मांगने के लिए आए, अस्थियां मांगने के लिए आए। मैंने कहा साहब आप लोग क्या करोगे इस राख का? मैं तो छोटा बच्चा था, 18 साल पहले की बात है। तो सम्मानित साथियों, उन्होंने कहा कि हम इस राख को, इन अस्थियों को शीशे के अंदर सजा करके रखेंगे, जब कोई हमारे घर में घूमने के लिए आएगा तो उसको हम बताएंगे ये साहब कांशीराम की अस्थियां हैं। मैंने जयप्रकाश ने उसी दिन कसम खाई कि ऐ साहब कांशीराम, कोई आदमी इतना भी काम कर देता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हों। मैंने उसी दिन कसम खाई कि साहब कांशीराम,
मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपने अगर सीएम दिया है तो ये नौजवान साथी आपको वचन देते हैं, आपकी असली सपूत औलाद, आपका खून उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। सम्मानित साथियों, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग सोचते होंगे अरे कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। अरे मेरे सम्मानित साथियों, इतिहास को उठा करके देखो, टूटी चप्पल पहन करके, टूटी साइकिल पे चल के, फटे कपड़े पहन के जब साहब कांशीराम हमको सीएम बना के दे सकते हैं, तो आज तो हम लोग 25,000 रुपए का जूता पहनते हैं इसके अचर का। सम्मानित साथी, 50-50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। अगर हम इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना के दे पाए तो हमसे बड़ा गद्दार कांशीराम के लिए कोई नहीं होगा। अरे कम पढ़े लिखे लोगों से साहब कांशीराम ने काम चलाया। आज तो हजारों पीएचडी होल्डर हमारे साथ हैं, लाखों करोड़ों एडवोकेट्स हमारे साथ हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, कहने का मतलब यह है, घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान को वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम भी कहना चाहते हैं हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे अगर तुमने संविधान की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया तो उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। बदलेगी। सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग परेशान हैं, सरकार भी बदलेगी। सम्मानित साथियों, हम लोग आए हैं, मैंने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, बलबीर सिंह जी ने, कि जयप्रकाश के साथ अगर ये आ गया, अगर जयप्रकाश ये मानता है कि सब कुछ छोड़ करके इस मूवमेंट के लिए काम करेगा तो हम जयप्रकाश का साथ देंगे। और अगर जयप्रकाश के साथ मुझे ये पता चल गया कि जयप्रकाश किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का बेटा है, किसी का देवर है, तो फिर जयप्रकाश हमारा नहीं रहेगा। मैंने भी वचन दिया है समाज को, मैं अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, ना किसी के मैं परिवार के अपने किसी शादी विवाह में जाऊंगा, ना मरने गिरने में जाऊंगा। अपने समाज के बीच में रहूंगा, चाहे भूखा रहूं, चाहे प्यासा रहूं, और तुमको इस देश का प्रधानमंत्री बना करके दूंगा। ये हमारी पूरी टीम का कमिटमेंट है। सम्मानित साथियों, इसलिए बहुत से वक्ता साथी आपके बीच में बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, हमारे साथियों ने, आप हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे। मेरी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी, मेरे इंटेलेक्चुअल साथी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमें घबराना नहीं है। जब विशाल गाजीपुरी भाई ने अपनी छोटी सी वैगन आर में वो पोस्टर चिपकाए थे, तो किसी को यकीन था कि ये गांव गांव में घूमने वाला लड़का, अरे जो अपने बच्चों को दूध पीने की उम्र में जिसकी माँ अपने बच्चे को छोड़ करके अपने बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए चल जाए, तो ये कोई सावित्री बाई फूले से कम नहीं है। ये लड़की, हमें साथ देना है। कमी तो कोई किसी में भी निकाल सकता है। सम्मानित साथियों, जो करता है उसकी बुराइयां भी होती हैं, और हमें उम्मीद है ये कारोबार आगे चलता रहेगा। मैं सभी मंच पे बैठे हुए सभी नेता साथी, सभी बुद्धिजीवी साथी, सभी नौजवान साथी, माताओं बहनों से आप सभी का धन्यवाद करते हुए ये अपील करता हूं, आप इस भाई का साथ दो। आप इधर से साथ दो, पूरब से, और पूरी टीम का आप लोग साथ दो। पश्चिम से हम मोदी को घेरने का काम उधर से करेंगे। सम्मानित साथी, तुम उस योगी को घेरो और हम मोदी को घेरते हैं। कहता था ना, अब की बार 400 पार करो, अब की बार 400 पार कर दो।
200 पार होनी मुश्किल हो गई, 200 पार होनी मुश्किल हो गई, और तुम्हारे बहुजन समाज के नेता के पैरों में जाके बैठा